तो अभी टाइम हो चुका है 9:53 और 21 डेज सेल्फ डिसिप्लिन स्टडी चैलेंज का 8वां दिन है। तो अभी सोने का टाइम हो चुका है, तो सो जाते हैं और सुबह मिलते हैं। Your alarm set amp will ring in 4 hours 4 minutes. टाइम हो चुका है 2:03। तो हम जल्दी से उठते हैं, फिर पढ़ने के लिए रेडी होते हैं। तो आज है 25 तारीख। तो आज हमारे पूरे 8वां दिन है और अभी हमने टू डू लिस्ट तैयार कर लिया है। तो अभी हम हमारे पहले स्लॉट को स्टार्ट करेंगे 2:50 से लेकर 7:30 तक। तो चलो फिर हम अपने पहले स्लॉट को स्टार्ट करते हैं। तो आज मुझे एक कन्फ्यूजन को क्लियर करना है। तो द ग्रोथ माइंडसेट का एक कमेंट आया था कि भैया मैं 4 घंटे की स्लीप हैबिट डेवलप करना चाहता हूँ आप ही की तरह, प्लीज़ गाइड मी। तो द ग्रोथ माइंडसेट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, और जो लोग ऐसे ही 4 घंटे की हैबिट बनाना चाह रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने नींद को जितना तुम्हें आता है ना 6 से 8 घंटे के बीच में रखना। क्योंकि जब तुम सोते हो ना, तुम्हारी कॉन्शियस माइंड में से जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है वो सब सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट बिकम योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये चीज़ याद रखना। एंड रिगार्डिंग माई केस यार, मेरे को लगता है दैट आई हैव ए स्लीप डिसऑर्डर, क्योंकि मैं 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ तो मैं बिस्तर के अंदर बस सर रखता हूँ तो मुझे नींद नहीं आता है। एंड फॉर दैट, इन ऑर्डर टू रिप्लेस दिस, मैं मेडिटेशन करता हूँ और दिन में मैं पावर नैप लेता हूँ, ताकि मैं अपने स्लीप साइकिल को 5-5.5 घंटे बना लूँ कुछ भी करके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टीव जॉब्स की बुक्स पढ़ा था, तो उनका भी स्लीप पैटर्न कुछ ऐसा था कि वो नैप्स में नींद ले रहे थे। तो मैंने उसको अपने स्लीप में अपना के अपने नींद को मैं कुछ भी करके पूरा कर लेता हूँ। तो आप ऐसा नहीं करना। अगर आपको अच्छा नींद आता है ना, तो 6 घंटे तक अच्छे से सो जाना, लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना। अगर क्योंकि दिन में 24 घंटे होता है, और अगर तुम 8 से 10 घंटे सोने में लगा दोगे तो आधा दिन तो तुम पूरे इसी में गंवा दोगे। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर डे। तो इसीलिए कोशिश करना 6 घंटे कम से कम सोना, एंड ये चैलेंज मत लेना और अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। एंड आई डोंट वांट कि मेरी वजह से तुम्हारी चीज़ों को अफेक्ट हो। आई वांट कि तुम मोटिवेट हो, अच्छे से पढ़ो, बट ये चीज़ याद रखना, अपने पढ़ाई को एक मिनिमम टारगेट रखना कि दिन में मुझे 12 घंटे पढ़ना, एंड समहाउ एंड एक डिसिप्लिन बना लेना। आई एम टॉकिंग अबाउट टू क्रिएट ए डिसिप्लिन, नॉट दैट फॉलो माई रूटीन दैट आई एम डूइंग, और हर रोज उसी रूटीन को फॉलो करना है। तो चलो फिर हम बिना देर के अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमने छोटा सा ब्रेक लिया है, तो हम पॉपकॉर्न बनाएंगे और उसके बाद हम अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म है यार। हो चुका है तैयार हमारा पॉपकॉर्न। इस पे एक टाइम होता था जब हम पॉपकॉर्न खाते खाते मूवी देखते थे, आज हम पॉपकॉर्न खाते खाते पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी हमारे पहला सेशन कंप्लीट हो चुका है हमारे ज्योग्राफी का। तो आज से मैंने एक अलग से सेक्शन स्टार्ट किया है, स्टडी क्वांटिफिकेशन। जो डेली हमने जो टॉपिक पढ़ा है हम उसको क्वांटिफाई करेंगे। जैसे कि हम क्वांटिफिकेशन में आज मैंने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। जैसे आज बिहेवियरल अप्रोच, मेंटल मैप अप्रोच, बिहेवियरल मैट्रिक्स और टाइम ज्योग्राफी को मैंने कंप्लीट किया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक रिवीजन सेक्शन बनाया
तो इसमें 3 लेवल ऑफ रिवीजन होगा और हर लेवल ऑफ रिवीजन में हमें इन बॉक्सेस में टिक करना है। तो ये हमें याद दिलाएगा कि हमें टॉपिक को फ्रॉम टाइम टू टाइम हमें रिवाइज़ करना है। तो ये अप्रोच शायद हमारी क्या पता मदद करे और हम इस अप्रोच को रोज़ यूज़ करेंगे। आज से 7:36 हो चुका है और हमारे पूरे 5 घंटे हो चुका है अभी कंप्लीट। तो चलो फिर हम एक्सरसाइज करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम और मज़े से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अभी टाइम हो चुका है 8:43 और खाना तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो हम जल्दी से खाना खाते हैं और हमारे सेकंड स्लॉट को स्टार्ट करते हैं। आजा आजा मेरा बिल्ली आ गया, आज मिलने भाई से मिलने आ गया। अब मज़ा आएगा, दूध पिएगा दूध पिएगा दूध पी। ओ भाई प्लेट क्यों खा रहे? ओ भाई दूध पिए ना, प्लेट को क्यों खा रहे हो? ओ भैया इसको क्या हो गया यार? टुंग 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 टुंग। पर ये गलियों में रहता है इसलिए मैं इसको इतना ज़्यादा प्यार नहीं करता हूँ, पता है। नालियों में जाके आता है गंदा। दूध पी के भाग जा। लगता है इसको खाना भी चाहिए यार, ये बेचारा पता है ये प्लेट खाओ। ये तो बहुत टेस्टी लगेगा इसको, पता है। मज़े से खाएगा, देखना। अरे देखा, अब मज़ा आएगा, देखो। He practiced meditation and developed his mind. You see, in life, if we stay unattached to wealth or power, our happiness increases. तू जाना क्यों नहीं चाहता है? हम प्यार नहीं करते तुमसे, हम तुम्हें निकाल देंगे। तो अभी टाइम हो चुका है 1:05 और हमारे सेकंड स्लॉट भी कंप्लीट हो चुका है काफ़ी अच्छे से। और उसके बाद अभी हमने इकोनॉमिक्स का पढ़ा है, तो इसके हमने 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, जैसे कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फेरा फेमा। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। तो चलो फिर हम जल्दी से खाना खाते हैं, फिर उसके बाद 2 बजे हमें फिर से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो दीपक ने कमेंट किया था दैट ही इज़ ट्राइंग टू बी डिसिप्लिन एंड वो रूटीन बना नहीं पा रहा। सो दीपक, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे हिसाब से रूटीन मत बनाओ। अगर आपको रूटीन बनाना है दैट आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। मैंने हमेशा ये कहा है, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। सो यू हैव टू सी योर नीड्स और तुम्हें अपने बॉडी की रेस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। तुम अचानक से अपने बॉडी को मोल्ड नहीं कर सकते हो। यू हैव टू शेप इट। जब कोई मटका बनाने वाला बनाता है तो वो धीरे से आराम से शेप देता है एंड उसको आकार धीरे धीरे आता है। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। और तुम्हें पता होना चाहिए वाई, तुम्हारा वाई क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज योर वाई? क्यों करना चाहते हो इस सपने को? यू नो, जब मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता था तो एक छोटी सी बच्ची थी, UKG में था, तो मैंने उससे पूछा तुम क्या करना चाहते हो? एंड शी सेड दैट आई वांटेड टू बी एन IAS ऑफिसर। फिर मैंने बोला क्यों बनना चाहते हो IAS ऑफिसर? आई वाज शॉक्ड कि एक छोटे से बच्चे IAS के बारे में जानता है। उसने कहा कि दैट उसकी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी IAS ऑफिसर नहीं है एंड दैट्स वाई शी वांटेड टू बिकम द फर्स्ट वन। वो अपने सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हल करना चाहती है, पता है। एंड मैंने बोला कि अभी तुम प्रॉब्लम्स के बारे में जानती कहाँ हो? तो उसने कहा कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स बताया एंड शी हैड नॉलेज अबाउट ऑल दिस एंड शी वॉज वेरी क्लियर। एंड आई डोंट नो वो फ्यूचर में उस दिन मुझे इम्पैक्ट कर गया कि यार एक छोटी बच्ची को पता है एंड शी हैज डिसाइडेड राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं तुमसे पूछता हूँ दैट तुम्हारा वाई बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर। एंड जब तुम्हारा वाई क्लियर होगा ना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता यार, कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं ना यार, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होता है।
टाइम हो चुके 5:12। तो अभी हमारा तीसरा सेशन भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। एंड कोई पूछ रहा था कि दैट डेली जो है न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। डेली तुम द हिंदू को ऐसे ही जल्दी से पढ़ लेना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको यहाँ से कोई एडिटोरियल समझ में नहीं आता है तो तुम क्या कर सकते हो, यू कैन गो ऑन यूट्यूब पे जाके आप बायजूस IAS की एडिटोरियल को पढ़ सकते हो। मैं आपको ये क्यों रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ 45 मिनट का होता है और जब आप इसको 2x पे देखो ना तो तकरीबन आपको 20 मिनट में ये कंप्लीट हो जाता है। एंड उसके बाद उनकी टेलीग्राम ऐप पे यू विल गेट दिस PDF और तुम उसको पढ़ सकते हो। तो तुम्हें करंट अफेयर में इनमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें क्या होगा, जब तुम इसको पढ़ोगे तो एक तो तुम्हारा करंट अफेयर तुम्हें ये समझ में आएगा, और इसको समझने के बाद जब तुम द हिंदू न्यूज़पेपर को ओपन करोगे तो जब तुम इसको पढ़ोगे ना तो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ेगा और तुम्हें पता चलेगा किस तरह इंफॉर्मेशन को कंप्रहेंड करना है और किस तरह समझना है। और इसमें से एक चीज़ याद रखना है, एडिटोरियल को रोज़ पढ़ना है। तो कोई कह रहा था कि उसका इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो डेली बेसिस पे इनमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को निकालना, ठीक है ना, और अपने एक कॉपी बना लेना जिस पे लिख लेना। जैसे कि आज मेरे को एक इम्पॉर्टेंट कोड मिल गया था तो मैंने पावर पे 2 कोड लिख लिए और इसको मैं याद करूँगा और बाद में इस्तेमाल करूँगा। और तुम इसी तरह जो इम्पॉर्टेंट वैकेबुलरीज होंगे इस तरह लिखा करो यार, बिकॉज वैकेबुलरीज इसलिए लिखना होता है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे वैकेबुलरीज लिखा होता है जिसका तुम्हें मीनिंग ही पता नहीं होता, तो तुम आंसर क्या दोगे। दैट्स वाई UPSC एस्पिरेंट को भले ही चीज़ डेप्थ में ना पता हो पर हर चीज़ के बारे में पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कल रिपब्लिक डे है, तो आप सब लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल सारे क्लासेस बंद है एंड काइंड ऑफ थोड़ा हैप्पी है यार, खुशी है, क्योंकि कभी कभी कुछ दिन थोड़ा आराम मिल जाए ना, थोड़ा मज़ा होता है। तो कल हम रिलैक्स होके पढ़ेंगे तो ज़रूर। तो कल के टाइम को जो मुझे 4-5 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे तो उस चीज़ को मुझे कहाँ स्पेंड करना चाहिए कमेंट करना। तो हम कल की व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।